थ्योरम के पीवाईक्यू जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी पूछे गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है बाइनोमियल थ्योरम का, लेट m and n बी द कोफिशिएंट ऑफ 7th and 13 टर्म्स रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन। ये आपको एक्सपेंशन गिवन है और आपको फाइंड करना है n अपॉन m की पावर 1/3 इज क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई एक आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता था x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास होता था nc 0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2 प्लस सो ऑन। और ये हमारे पास क्या होता था ncn और यहाँ पे x की पावर 0 y की पावर n। तो ये हमारे पास क्या था, बाइनोमियल एक्सपेंशन था, है ना। और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे हम जनरल टर्म की बात करते थे और जनरल टर्म से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा। सेकंड थिंग्स, अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है nc0। nc1 क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। nc2 क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। सेकंड थिंग्स हमारे पास, अगर हम x और y की पावर ऐड करें, x और y की पावर ऐड करें तो यहां पे आपके पास ऑलवेज 0 n मिलेगा, सॉरी 0 प्लस n n होगा। यहां क्या है, पावर n माइनस 1, यहां पे पावर y की क्या है 1। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा n। तो यहां पे आप देखेंगे जब भी आप x एंड y के एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री को ऐड करेंगे तो ऑलवेज आपको n मिलेगा। सेकंड थिंग्स, अगर आप बाइनोमियल कोफिशिएंट फर्स्ट यहां से उठाएं और लास्ट कोफिशिएंट यहां से उठाएं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, nc0 इक्वल टू क्या है ncn। अगर आप दूसरा क्या लिख सकते हैं, nc1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ncn माइनस 1। तो ये क्या है आपके पास, इधर का फर्स्ट तो इधर का लास्ट इक्वल होगा, इधर का सेकंड लास्ट। तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो जनरल टर्म की हम बात कर रहे थे तो उसको हम क्या लिख सकते थे, tr प्लस 1 इक्वल टू क्या होता था ncr इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई आर। तो ये आपके पास क्या था, जर्नल टर्म का फॉर्मूला था, ठीक है। तो आई होप कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का कुछ मैंने बेसिक यहां पे डिस्कस किया है। एक एक्सपेंशन आपके सामने लिखा है। सेकंड थिंग्स, मैंने एक्सपोनेंट के बारे में आपको बताया है। थर्ड, मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। और थर्ड हमने बताया है कि फर्स्ट और लास्ट जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होगा, सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट इक्वल होगा। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे पास जनरल टर्म लिखने का, वो क्या है, tr प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ncr इंटू एक्स की पावर n माइन आर इंटू वाई आर। तो ये अपना फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन। तो यहां पे एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो m का जो कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है, 7th टर्म का पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग tr प्लस 1, जनरल टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जनरल टर्म। तो ncr, n क्या है यहां पे 18cr इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। तो x क्या है यहां पे, भाई ये फर्स्ट वाली टर्म x है और ये सेकंड वाली टर्म जो आपके पास क्या है, ये y है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/3 और x की पावर 1/3 और होल की पावर क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस आर। n क्या है या 18 और क्या लिखेंगे माइनस आर। उसके बाद क्या है y की पावर r। तो y क्या है यहां पे, y है अपने पास यहां पे 1/2
टू एक्स की पावर 2/3 और इस होल की पावर आपके पास क्या मिलेगी r। तो ये आपने क्या लिख लिया, जनरल टर्म लिख दिया। अब यहां पे बात, अगर मैं यहां पे T7 की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, यहां पे T7 की बात करूं, तो यहां पे r क्या होगा, तो r हम ऐसे लिखेंगे भाई, r+1 की टर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे होगा ना, इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, r+1। तो यहां पे r क्या है आपके पास, r यहां पे 6 हो जाएगा। अगर मैं T7 की बात करूं तो r मेरे पास यहां पे क्या मिलेगा, r अपने को मिलेगा यहां 6। और जब r 6 मिलेगा तो हम इसकी बात करें तो यहां पे ये हो जाएगा 18c6 और 1/3 x की पावर 1/3 और होल की पावर 18 माइनस आर, मतलब अगर 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, 12 मिलेगा। और इधर क्या हो जाएगा 1/2 और x की पावर 2/3 और इस होल की पावर क्या हो जाएगी 6, क्योंकि r क्या आ गया अपना 6 आ गया। और इसको हमने क्या बोल रहे हैं यहां पे, इसको इन्होंने बोला m। तो m की वैल्यू आपको ये मिलेगी, m की वैल्यू आपको ये मिलेगी। अब आपके पास क्या है यहां पे 13 टर्म, तो 13 टर्म की अगर बात करें हम यहाँ पे T13 की, तो T13 इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे T12 + 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप पुट कीजिए इसमें, तो यहाँ पे आपके पास 18c12 और 1/3 x की पावर 1/3 होल की पावर क्या हो जाएगी भाई, यहां पे 18 माइनस आर है, आर यहां पे क्या है 12 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और इधर अपने को मिलेगा 1/2 x की पावर 2/3 और होल की पावर हो जाएगी 12, क्योंकि r हमारे पास अब क्या है 12 है। और इसको इन्होंने क्या बोला है, इसको इन्होंने बोला है n। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझ आ गया है और ये आपके पास 2024 का क्वेश्चन है। आई होप कि यहां तक ये क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पे 18c6 को हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर के फॉर्मूला से आप ओपन कर सकते हैं। अभी आप रहने दीजिए, पहले यहां से x को रिमूव करते हैं तो ये आएगा आपके पास 18c6 और इधर क्या हो जाएगा, जब ये इनसाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 12 और x की पावर 12/3, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और इधर 1/2 की पावर 6 और यहां जब 6 इधर मल्टीप्लाई होगा x की पावर में तो ये आपके पास हो जाएगा 4। तो यहां से भी क्या मिलेगा आपको 1/x की पावर 4। तो अब यहां से आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, यहां से आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, इसकी बात करें ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से हमको क्या मिला, अब यहां की अगर हम बात करें तो यहां से हमें फाइनली मिला 18c6 और यहां से 1/3 की पावर 12 और यहां से 1/2 की पावर 6। तो ये अपने को यहां से मिला। आई होप के क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल इसको सॉल्व किया है। अब आगे इसकी बात करते हैं। यहां पे क्या है 18c12, इधर क्या है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 6 और यहां क्या हो जाएगा भाई, ये इसके पावर में जाएगा तो ये जाएगा x की पावर 2, यहां से आपको मिलेगा x की पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 12 और इधर आपके पास इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये हो जाएगा आपके पास 4x की पावर क्या हो जाएगा, यहां से अगर बात करेंगे तो 4, ये होगा x की पावर 8, क्या होगा x की पावर 8। तो यहां से आपको मिलेगा x की पावर 8, 1/x की पावर 8। तो यहां से अब आप देखेंगे तो जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक बार थोड़ा यहां पे देखना है, 6 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपके पास x की पावर 2 आएगा
और अगर हम इधर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, x की पावर 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां x की पावर 6 आपको मिलेगा और ये एक्सपेंशन जो आपको मिलेगा यहां से ये मिलेगा 18c12 और इधर से आपको मिलेगा 1/3 की पावर 6 और 1/2 की पावर 12 और 1/x की पावर 8, ये आपको मिलेगा। यहां से हमें चाहिए n/n की पावर 1/3। तो पहले आप देख लीजिए यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। अगर हम बात करें इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना, यहां पे है n/m, तो यहां पे आपके पास क्या है n/m, तो ये आप लिखिए n/m और इस वैल्यू को लिखिए यहां से और इसकी पावर कर दीजिए 1/3। जो वैल्यू आपको यहां पे गिवन है उन सभी वैल्यूओं को यहां पुट कीजिए। तो n जो अपना निकला है वो क्या है 18c12 1/3 की पावर 6 1/2 की पावर 12 और 1/x की पावर 8 और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 18c6 और इधर आपको मिलेगा 1/3 की पावर 12 और यहां से मिलेगा 1/2 की पावर 6, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा। अब ये जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट होने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा और इस होल की पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो भाई अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और इसको कैसे ओपन करेंगे भाई 18CR, तो ये हो जाएगा आपके पास। अगर हम इसकी बात करें तो मैं इधर बता देता हूं, ये आपके पास क्या होगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल और n माइनस आर मीन्स 18 माइनस आर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा, ये भी आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये आप आगे सोल्व कर लेना क्योंकि अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आगे हमारे पास और भी क्वेश्चन है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन 7 की पावर 1/2। अगर 7 की पावर 1/2 है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये क्या है √7 है और यहां पे क्या 11 1/6 है ना, इसको भी हम √7 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रूट के फॉर्मेट में, और इसकी पावर दी हुई है 824 इज इक्वल टू। तो यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स है ना। तो हमें यहां भी जर्नल टर्म निकली है। तो जर्नल टर्म क्या होती है आपके पास TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n-r इंटू YR, ये आपकी जर्नल टर्म है। ये क्या है आपकी जर्नल टर्म है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे जर्नल टर्म बोल रहे थे। तो ये आपके पास क्या है जर्नल टर्म है आपकी। ठीक है, ये क्या है आपके पास जर्नल टर्म है। क्लियर है, एक सेकेंड, तो ये आपके पास जर्नल टर्म हो गई। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंशन है ये आपके पास क्या है, इसको हम बोल रहे x और इसको बोल रहे क्या y ना। अब यहां पे आप देखिए लिखिए इसको, तो यहां पे अगर हम बात करें n कितना आपके पास, n है आपके पास TR+1 की बात करें तो n है यहां 824 CR इंटू x माइनस ये आपके पास x है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7 1/2 और इस होल की पावर 824 माइनस r और y क्या है आपके पास 11 1/6, तो यहां पे आपके पास 11 1/6 की पावर क्या हो जाएगी r हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया है सिंपल जर्नल टर्म लिखा है और इसको लिख दिया है ना। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 824 CR और इसकी बात करेंगे तो ये 7 824 माइनस R डिवाइड बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला याद कीजिए,
अगर आपके पास a की पावर m है और इस होल की पावर n है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो 1/2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है 11 और यहां भी मल्टीप्लाई कर लेंगे r इधर, तो ये हो जाएगा r/6। अब मुझे ये बताइए इंटीग्रल टर्म्स की बात होगी तो आपके पास r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए भाई। यहां पे आप जो भी r लेंगे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, अगर मैं r=0 लूं तो भाई 6 0 किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है, वो ऑलवेज डिविजिबल होता है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इधर भी मैं 0 लूं तो 2 से ये भी डिविजिबल है, तो एक टर्म तो आपके पास अगर बात करें हम यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरी जो टर्म होगी है ना वो 6 के मल्टीपल में होगी, है ना, जो भी r की वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 के मल्टीपल में होगी। मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ 6 के मल्टीपल में होगी, इसमें होगी 6 के मल्टीपल में होगी। ये बात समझ आ गई? अब 6 के मल्टीपल में क्या होगा भाई, अगर हम यहां लिखे 6 होगा, 12 होगा, है ना, 18 होगा, 24 होगा। अब ये टर्म आपके पास चलती रहेगी। अब लास्ट में आप देखेंगे कि भाई आपके पास जो 6 है अगर मैं इससे डिवाइड करूं 824, है ना, तो अगर मैं इस 824 को 6 से डिवाइड करूं तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा 1 और 3 एंड 7 ये आएगा आपके पास, है ना, और फिर भी रिमाइंडर यहां पे बच जाएगा। तो ये लास्ट की जो आपके पास होगा वो 137 इंटू 6 ये होगी लास्ट टर्म आपके पास, है ना भाई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये तो आपके पास 0 है और इसके बाद की बात करें तो हम ऐसे देख सकते हैं 6 इंटू 1, है ना, 6 इंटू 2, है ना, 6 इंटू 3 ऐसे देख सकते हैं। और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास 6 इंटू 4, 6 इंटू 3, फिर क्या है 6 इंटू 4। तो आगे आप देखेंगे इसी तरीके से चल रहे हैं। तो आपको एक बात यहां से समझ आ गई होगी, यहां पे पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो आप यहां देखेंगे भाई यहां क्या है 1, यहां क्या है 2, यहां क्या है 3, यहां क्या है 4 और ये कहां तक जा रहा है 137 तक। तो यहां से यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपके पास कितनी है 137 और एक टर्म आपके पास ये है तो +1 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 138 टर्म्स। क्या हो जाएगा 138 टर्म्स। तो आई होप क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या किया है इसको जर्नल टर्म में लिखा है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। आर की वैल्यू हमें चेक करनी है जो इस यहां पे पुट करने से ये भी डिविजिबल हो, है ना। मान लीजिए यहां पे आपने 6 पुट किया है ना, यहां पे आपने 6 पुट किया तो ये 6/6 डिविजिबल है। यहां 6 इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 818, 818 भी 2 से डिविजिबल है। तो हमें ऐसा नंबर लेना आर जो यहां भी सेटिस्फाई हो और यहां भी सेटिस्फाई हो, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में और शायद 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और यही आपसे पूछा गया है 2024 में, यही पूछा गया है 2024 में। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है n-1 CR है, ये आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी आपके पास NCR+1 ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो भाई डेफिनेटली ये भी क्या होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी क्या होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हम यहां पे देख रहे हैं, देखिए रेंज में पूछा है, k की वैल्यू पूछा है ना। तो पहले हम इसको देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं k² - 8 ग्रेटर देन 0 होगा, भाई ये बोल सकते हैं ना। और इसको हम बोल सकते हैं आगे अगर बात करें तो k² ग्रेटर देन 8, तो ये इक्वेशन आपके पास 1 इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, जब हम NCR फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर हम NCR की बात करते हैं
तो यहाँ पे जो आर है, ये आर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एन, ये इसके बीच में लाई करता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इधर की बात करूं, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इधर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है n-1 CR, ये गिवन है ना, इधर ये गिवन है। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लेकर आऊं, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी गिवन है ना, इनइक्वालिटी गिवन है, तो इसलिए हम इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास R है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1। तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इधर वाले की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपको यहां से मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ये बोल सकते हैं R+1 डिवाइड बाई n लेस देन इक्वल टू 1, ये बोल सकते हैं यहां से। क्लियर है कहानी। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या है, NCR+1, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। भाई आपके पास जो n है वो इससे ग्रेटर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, R+1 लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर इधर की बात करें, अगर इधर की बात करें तो ये भी आपके पास यही फॉर्मेट बन गया। आप इसको चेक कीजिए, आप इसको चेक कीजिए। तो यहां तक ये कहानी क्लियर है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के सॉल्व करने की, है ना। अगर हम इधर वाले को ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। और इधर की अगर बात करें तो ये आपके पास क्या है, k² -8 इंटू, n को मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं सेकंड वाले को, n फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल। सॉरी, यहां पे आपके पास n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यहां पे ये भी आएगा भाई n-1 और माइनस r फैक्टोरियल, ये भी आएगा ना। इधर आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, n-r-1 का फैक्टोरियल, ये आपको यहां से मिलेगा। इन दोनों को सिंपल एनसीआर फॉर्मूला हमने ओपन किया है। तो अब यहां पे देखेंगे आप, तो यहां पे आप कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल आउट होता है उसको आप कैंसिल आउट कीजिए। यहां पर अगर हम कैंसिल आउट की बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, अभी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल आउट और भी होगा इसमें। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी आप जानते होंगे, n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूं, n-1 का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और इधर आपके पास क्या है, k² -8, और इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और अपोन में इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं ना, इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर r फैक्टोरियल आएगा, इसको चेंज नहीं कर, इसको चेंज करेंगे, ये आ जाएगा r+1 और r फैक्टोरियल, ये आपको मिलेगा यहां से। और अगर इसकी हम बात करें तो अब आपके पास ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और आपका ये कैंसिल आउट। तो हमें फाइनली जो यहां से मिला है, फाइनली जो यहां से मिला है वो क्या मिला है, वो हमें मिल रहा है k² -8 इंटू n-r+1, ये आपको मिल रहा है ना यहां से। और अगर आप इधर आपके पास क्या आ जाएगा, जब ये सब आपका इक्वल हो गया तो इधर 1 है, तो आप देखिए इधर, इसको अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, r+1 डिवाइड बाई n इक्वल टू k² -8, ये आपको मिला। और k² -8, इसकी अब बात कीजिए, जो आपके पास ये वाला फॉर्मेट है, ये यहां पे क्या गिवन है, ये लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है ना, इधर भी लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है, तो यही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन 1। और यहां से अगर बात करें तो k² आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9। तो आपके पास दो इक्वेशन यहां से मिल गई, दो इक्वेशन यहां से मिल गई। क्या इक्वेशन,
फर्स्ट के स्क्वायर ग्रेटर देन इधर है आपके पास, और यहाँ के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। अगर इसको हम और बात करें, अगर हम यहाँ पे रूट की बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, के की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी 2√2। तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2√2, और अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। अब अगर हम रियल नंबर लाइन की बात करें तो रियल नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कीजिए भाई, है ना, रियल नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कीजिए। तो आपको पता है ये वैल्यू बड़ी होगी 2√2, है ना, और के लेस देन इक्वल टू 3 है तो 3 पहले आएगा, है ना, ये आपके पास यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। और आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की, है ना, और ये बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की। तो आपके पास कौन सी कहानी होगी, तो आपके पास होगा के क्या है ग्रेटर देन 2√2 और लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, बहुत बेसिक लेवल पे हमने इसको डिस्कस किया है, फॉर्मूला भी हम साथ के साथ आपको बता रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी आपके पास 2024 का क्वेश्चन है। यहां सभी क्वेश्चन 2024 के हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। इफ ए डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 - 3x + 10x स्क्वायर की पावर n। तो हमें जो ए गिवन है, ए जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए हमें गिवन है 1 - 3x और प्लस आपके पास क्या है 10x स्क्वायर, और इस होल की पावर क्या है n। ये आपको n गिवन है। तो हमने जब क्लास में हम पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट की जब बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जब भी आपके पास सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट की बात हो तो x इक्वल टू क्या पुट करना है 1 पुट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा 1 - 3 × 1 + 10 × 1 का स्क्वायर, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 - 3 और होल पावर n, 1 - 3 + 10 ये मिलेगा, और यहाँ से ये 11 और 3 तो ये मिलेगा 8 की पावर n। ए मिल गया आपको ये। सेकंड बी डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। यहां भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट की बात हो रही है, और यहाँ पे एक्सपेंशन है 1 + x स्क्वायर की पावर n। तो यहाँ पे जो अपने को b गिवन है वो है 1 + x स्क्वायर की पावर n। ये तो 1 पुट कीजिए, x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + 1 का स्क्वायर की पावर n मीन्स 2 की पावर n। और भाई अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर n। और अभी मैंने आपको बताया था अगर आपके पास a की पावर n है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आपके पास है ना। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n और इस होल की पावर क्या लिखें 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए a की वैल्यू आपको ये गिवन है और b की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं a आपके पास क्या है a इक्वल टू, तो b की वैल्यू आपके पास ये है, तो जहां पे आपके पास 2n है वहां मैं b लिख सकता हूं, और जब यहां पे मैं b लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट की बात होगी वहां पे x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे आप 1 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस और उसका होल पावर है 2008 1 + x स्क्वायर और इसका होल पावर है 2007। तो थोड़ा ध्यान से देखना है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है
1 माइनस एक्स की पावर 2028 इंटू 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर और होल की पावर 2007। तो अब थोड़ा याद कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू अपने को क्या होता था, ए माइनस बी, और यहां होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर क्या आएगा, ए बी, तो एक्स। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का आपको मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। अब इसमें कुछ चेंजेज करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 2007 लिख सकते हैं। ये भी याद कीजिए भाई, अगर ए की पावर 20 है और बी की पावर, सॉरी, ए की पावर 20 है और यहाँ पे अगर ए की पावर 2 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जब बेस सेम है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A21 ए, अभी भी तो ये ए की पावर 22 है। तो यहाँ पे हमने यही किया है ना भाई, आपके पास जब बेस सेम है, देखिए इसकी पावर क्या है 1, ये बेस आपके पास ए है, ये ए है, तो पावर ऐड हो जाएगी, वापस हम 2008 की बात करेंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ मिलेगा, इधर आपने को जो गिवन है उसको ही लिखते हैं, और यहाँ पावर है आपके पास 2007। तो अब ध्यान से समझना थोड़ा, यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स को इधर लिखेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां भी पावर आपके पास सेम है, यहां भी पावर आपके पास सेम है। फिर से आप एक फॉर्मूला की बात कीजिए, यहां पे अगर हमें ए की पावर 7 दी हुई है तो बी की पावर अगर 7 दी हुई है, हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर 7 लिख सकते हैं। ये वही यहां पे किया है। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसकी होल की, तो ये आपके सामने मैंने पहले यहां पे लिख दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो इसको अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इस होल की पावर 2007 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपके पास यहां कन्वर्ट होकर आ गया, यहां कन्वर्ट होकर आ गया। और क्या कर सकते हैं आप भाई, अब इधर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस होल को, तो ये इधर आएगा, ये आपके पास है ना, और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 2007, ये आपके पास कन्वर्ट होके फाइनल क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब यहां पे बात कर रहा है एक्स की पावर 2012। अब ध्यान से समझना, जो मैंने एक्सपेंशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्सपेंशन क्या था आपका, x प्लस वाई की पावर n, एन सी आर, यहां जीरो से शुरू कीजिए, एन सी जीरो, एक्स की पावर n, y की पावर 0, एन सी 1, एक्स एन माइनस 1 और y की पावर 1, ऐसे आप चलेंगे और यहां आप लिखेंगे एन सी एन और यहां y की पावर n। ये आपका एक्सपेंशन था। अब अगर मैं इस एक्सपेंशन को ओपन करूं, इस एक्सपेंशन को मैं ओपन करूं, तो भाई देखिए यहां पे आपके पास जो भी, ये आपके पास x की पावर क्या है, x की पावर आपके पास 3 है, जो भी नंबर आएगा वो ये आएगा, x की पावर 3r, r मीन्स ये वाली है ना, जो पावर है इसके मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में। और अगर मैं यहां के बात करूं तो यहां भी x 3r इसी के मल्टीपल में होगा, है ना। तो आप मुझे ये बताइए 2007 से कभी पॉसिबिलिटी मिल रही है आपको, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पॉसिबल है वैल्यू, तो ये कोफिशिएंट इस पूरे टर्म में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहां क्या बोलेंगे भाई, आपके पास ये भी 0 और यहां से ये भी क्या देगा 0, तो आंसर विल बी 0। तो आपके पास x की पावर 2012 का
कोफिशिएंट यहाँ पे परजेंट ही नहीं है, परजेंट नहीं है तो आंसर विल बी 0। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 6 एक्स क्यूब और प्लस 5 ये लिखा है। और अब आपसे किसी ने बोला भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो कहीं पे एक्स स्क्वायर परजेंट है, इसमें नहीं है, नहीं है तो क्या होगा 0। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूला से आप ओपन करेंगे है ना, तो आपको यहां पे ये वाली टर्म मिलेगी नहीं, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट इधर भी 0 इधर भी 0। क्लियर है। दूसरा हमने इस टाइप से देख लिया भाई यहां पे ये फॉर्मेट x की पावर 3r है, तो ये इसके मल्टीपल में पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आपकी जो भी होगी r का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो ये आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने थोड़ा सोचा है, जब आप एक दो बार क्वेश्चन बनाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन पे वर्क करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं आने वाला है, या फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग ओपन कीजिए, एक दो टर्म लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये यहाँ पे परसेंट नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन था लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2024 का है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए एक हमने क्लास में वर्क किया था, क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास अपोन में कुछ आ रहा है ना, अपोन में कुछ आ रहा है तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है ना, इसके अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये क्या होगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 ये आएगा। तो ये जब भी आपके पास नीचे कोई कोफिशिएंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज है। अब यहां पर आप देखें ये क्या है 11c1 11c2 11c9, तो आपके पास अगर मैं n की बात करूं तो यहां पे n11 है ना। तो हम देखिए यहां पे एक थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस एक्स की पावर 11 है ना, इंटीग्रेशन वाला जब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था तो ये हमने आपको बताया था है ना, वहां पे n के लिए बताया था, यहाँ पे 11 है n इसलिए 11 के लिए कर रहे हैं। और इसके इंटीग्रेशन की अगर बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे 0 1 लिमिट होती है। ठीक है, अब इसको अगर इस होल को मैं अगर ओपन करूं किससे बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो कैसे करेंगे 11c0 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 11c0 फिर क्या आएगा 11c1 x, फिर क्या आएगा 11c2 एक्स स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या आएगा 11c3 एक्स क्यूब, और आप ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, कहाँ तक हमें जाना है। जब आप यहाँ पे चलते हैं तो 11cn की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना है टर्म 11c9। ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे 11c9 तक जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है 11c9 और यहाँ क्या आएगी x की पावर आपके पास 9 आएगा अगर हम c9 तक की बात करें, है ना। क्लियर है ये कहानी। और अगर हम इसको ओपन करने की बात करें तो हम कहां तक जाएंगे भाई, आपके पास क्या है 1 2 3 4 है ना, ऐसे जाएंगे। ये कहां तक लिखेंगे हम इसको यहां तक लिखेंगे 11c10 x की पावर 10 और 11c11 और आपके पास x की पावर 11। तो ये आपके पास होल, इसको हमने ओपन किया है, इसको जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था प्रीवियस उसमें और स्टार्टिंग क्वेश्चन में x प्लस वाई का पावर n का जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन किया है। और सिंपल सी बात है कि आपने इंटीग्रेशन इधर यूज किया तो इधर भी हम करेंगे, इधर आपने यूज किया है तो इधर भी करेंगे, है ना। तो आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 इधर भी जाने वाला है, 0 to 1 इधर भी जाने वाला है, तो आपके पास इधर भी 0 to 1 जाने वाला है इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, ये लिमिट मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं क्यों और कैसे होती है ना। अब आप इसमें अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 12 और अपॉन 12
और इसकी लिमिट है 1 to 0, ये मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 11cx मिलेगा, है ना। 11cx मैं आपको बता देता हूं 1 2 लिखकर। यहाँ पे अगर हम बात करें 11c0 तो यहाँ x और इसकी लिमिट 1 to 0 और यहाँ क्या आएगा 11c1 और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट क्या आएगी यहाँ पे और 1 to 0 और इधर की बात करें इस पे इंटीग्रेशन 11c2 x की पावर 3/3, यहाँ भी क्या आएगी 1 to 0 और आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ इधर से, तो लास्ट की अगर बात करें तो ये आएगा 11c11 और x की पावर 12/12, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी लिमिट क्या होगी आपके पास 1 to 0 या 0 to 1, यहाँ की अगर बात करें 0 to 1, तो ये आपके पास यहाँ आ गया। क्लियर है ये कहानी। अब आप देखिए भाई यहाँ पे भी x है, अगर मैं जीरो वाली लिमिट की बात करूं जो हम माइनस करते, कैसे हम सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास x है ना 1 और 0 ये लिमिट लगा रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहले इसको पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह और फिर माइनस करके फिर इसको, तो यहाँ से क्या मिला 1 मिला, है ना। वही सेम वर्क यहाँ करेंगे, तो यही सेम वर्क आप यहाँ करेंगे तो आपको पता है भाई x यहाँ भी है, 0 पुट करेंगे, जो माइनस वाली टर्म है वो तो सब 0 होने वाला है, यहाँ भी 0, तो हमारे पास 1 1 वाला टर्म आने वाला है। तो 1 1 वाले की बात करें तो यहाँ से क्या आएगा 11c0, यहाँ से क्या आएगा 11c1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से क्या आएगा 11c2 डिवाइड बाई 3 और ऐसे हम चलते जाएंगे यहाँ, और यहाँ आएगा आपके पास 11c11 डिवाइड बाई 12। अब आप ध्यान से देखिए जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के डिवीजन में कुछ नहीं है तो 1 ऑलवेज लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 11c0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 11c1 और डिवाइड बाई 2, 11c1 डिवाइड बाई 2, 11c2 डिवाइड बाई 3, ये यहाँ पे 10 तक प्रेजेंट है। कहाँ तक प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे और टर्म लिख देते हैं 11c11 और सॉरी ये यहाँ पे 10 और डिवाइड बाई 11 और यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे हम लिखेंगे 11c9 प्लस करके 11c9 डिवाइड बाई 10। तो हमें आंसर जो चाहिए है ना, हमें जो आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए इस वाले फॉर्मेशन, है ना, इस वाले फॉर्मेशन। तो भाई अब सिंपल है, इधर सॉल्व करो इसको, इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिमिट लगाएंगे तो भाई यहाँ भी जो माइनस वाला है 0 वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 12, 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 12 माइनस, अब 0 पुट कीजिए तो x 0 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/12। तो इधर से आपको ये मिलेगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए एनसीआर फॉर्मूले से। यहां से अगर हम बात करें तो एनसीआर से हमें ये क्या मिलने वाला है, ये आपको 1 ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि NC0 क्या होता है 1 होगा, क्योंकि 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, तो ये 1 मिलेगा, तो यहां से भी आपको 1 मिल जाएगा, है ना। इस पूरे का नाम दे रहा हूं मैं m, कैपिटल M, तो यहां हम लिखेंगे m, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे m। और अगर इसकी बात करें, अब हम इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल और n माइनस 1, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11। अगर हम यहाँ की भी बात करें तो ये क्या होगा 11 अपॉन इंटू 10 फैक्टोरियल और अपॉन 10 फैक्टोरियल और यहाँ क्या है 11, तो ये सब आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद ये भी क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। और अगर इधर की हम बात करें, इधर वाले की हम बात करें तो यहाँ से ये क्या मिलेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और यहाँ मिल जाएगा आपको 0 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 12, है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1/12, यहाँ मिलेगा 1/12। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ पे जो फाइनल हमें इस m के बाद जो मिल रहा है ये मिल रहा है ना, तो हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ये आपके पास m प्लस 2 प्लस 1/12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस
तो ये हो जाएगा 25/12। ये आपका इधर से आ गया है ना। इधर से क्या मिलने वाला है, आप एलसीएम लीजिए, तो ये आपको 2 की पावर 12 -1 डिवाइड बाई 12 ये यहाँ से मिलेगा। उधर से आप ये माइनस कर दीजिए, 25 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू m। तो अब आपको क्या करना भाई, अब आपको इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर 12 आपको निकालना है, और जो m की वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई ये आप कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सॉल्व कर सकते हैं। और आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 और -24। देखिए यहाँ पे आपके पास जब 12 आप एलसीएम लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, इधर आपके पास ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका फाइनल है। इसको सॉल्व करो, ये m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आई होप कि ये समझ आ गया आपको। कॉन्सेप्ट देखिए आपके पास इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया गया है, 1 + x की पावर n का इंटीग्रेशन वाला, क्या इंटीग्रेशन वाला, ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो इसको आपको सॉल्व करना, यहाँ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछा जा रहा है, x³ पूछा जा रहा है ना। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सम ऑफ कोफिशिएंट वाला मैं आपको बता चुका हूं। करना क्या है, देखिए इसको आप ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, ये 1 + x है, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, a² - b² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a + b और इंटू a - b, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 + x और क्या लिख सकते हैं इसको, 1 - x। तो यहाँ आप देखेंगे तो इधर से आपको मिलेगा 1 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास, इधर मिलेगा 1 - x, और इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा x³। तो यहाँ क्या आएगा, x³, यहाँ आएगा 3x², यहाँ क्या आएगा 3x और +1, ये आपके पास आएगा, और यहाँ आएगा x की पावर 3 और होल का पावर 5। ठीक है, इसको 1 + x का होल स्क्वायर और 1 - x, और अगर अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपके पास क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1 और डिवाइड बाई, ये मैं 5 यहाँ लिख रहा हूँ, और इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 15 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया। कुछ नहीं करना है, हम सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, है ना। और अब आप थोड़ा ध्यान से इसको देखो, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, 1 + x का स्क्वायर, और इधर आपके पास 1 - x, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से अगर आप कॉमन लें, x² कॉमन लें, तो ये आपके पास क्यूबिक वाला ही इक्वेशन बन रहा है। ये आपके पास, इसको ओपन करिए आप एक बार, 1 + x³ को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 + x और इंटू 1 + x² + x, ये लिख सकते हैं ना, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल 1 + x² + x, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए x + x³ + x², है ना। और अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ x² है ना, तो 1 + 2x, और इधर आपके पास क्या है 1 + 2x, और इधर क्या है x³, तो इधर आपके पास आ जाएगा 2x² + x³, है ना। तो आपके पास इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस टाइप से बन रहा है ना, इस टाइप से बन रहा है। तो आपको देखना है भाई, इसको यहाँ पे 3x² है तो इसको हम 2x² + x² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2x लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट आपको ये मिलेगा, ये आपको मैंने हिंट दिया है। ठीक है, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रिमाइंडर व्हेन द 64 डिवाइडेड बाई 9 उसकी पावर 32, 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 9। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखिए, इस पावर को छोड़िए, पहले अगर मैं ये बोलूं 64 की पावर n है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो। अब भाई इसकी पावर कुछ भी हो, है ना, इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी n की पावर n, तो इसको हम करेंगे
तो आपको समझ आ रहा होगा जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है NC0 1 प्लस एक्स की बात हो रही है इसी फॉर्मेट की। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा और लर्न हो जाएगा आपको। अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस से प्रीवियस, तो ये इसको जब ओपन करते हैं तो ये होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, और ऐसे चलते जाते हैं, प्लस NCn और इंटू XN, ये होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 1, तो जब आपके पास इस वाला फॉर्मेट होता x प्लस वाई की पावर n, यहीं से मिलता है ना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बचती जाएगी। क्लियर है? अब आप इसको देखिए, अगर मेरे पास ये है तो मैं पहली टर्म क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा ना, NC0, और उसके बाद क्या लिखूंगा, NC1 ना। अब यहाँ पे मैं x की बात करूंगा तो यहाँ पे x मेरा ये है ना, यहाँ पे x सेकंड वाला है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 63, फिर आप लिखेंगे यहाँ NC2, यहाँ क्या आएगा 63 है ना, सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। हमें क्या है भाई, हमें तो 9 से डिविजिबल वाला नंबर देखना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई देखिए, इसके बाद ये डिविजिबल है, अगर यहाँ आप डिवाइड बाई 9 करेंगे, ये डिविजिबल है तो ये होल डिविजिबल हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये होल डिविजिबल, तो बचा हुआ नंबर पूरा कंप्लीट डिविजिबल है 9 से, और NC0 होता 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसे डिवाइडेड बाई 9 की बात करें तो यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है भाई? आई होप के क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 2024। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात